नक्सल प्रभावित इलाका रह चुका खूंटी, तोरपा और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र चुनाव में संवेदनशील इलाकों में शुमार था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नक्सलियों के सफाये के बाद अब मतदान कर्मी भयमुक्त वातावरण में मतदान कराएंगे। आज जब मतदान कर्मियों को 13 नवंबर को होने वाले आम चुनाव के लिए रवाना किया गया, तो मतदान कर्मियों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जंगल, पहाड़ों और सुदूरवर्ती इलाकों में लोकतंत्र के महापर्व में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ने की उम्मीद है। बता दें कि कल खूंटी जिले के 2 विधानसभा सीट खूंटी और तोरपा में मतदान होना है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए जिला पुलिस और प्रशासन तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, उस पर गंभीर है। विशेषकर सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस का ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस है। एक समय जिले का अड़की व मुरहू प्रखंड के दक्षिणी इलाका उग्रवाद और नक्सलवाद के लिए बदनाम था। हालांकि इसमें बहुत हद तक कमी है, फिर भी जिला पुलिस इस इलाके में विशेष ध्यान दे रही है। उत्साहित तो है, पिछली बार की तरह सारी सुविधा तो ठीक दिया गया है और इस बार तो अच्छा है कि जल्दी सारा काम हो जा रहा है और देखते हैं इस बार आगे क्या होता है। फोर्स वगैरह भी अलॉट किए गए हैं, बढ़िया है और इस बार भी थोड़ा अच्छे ढंग से ही हो जाए, पिछली बार की तरह शांतिपूर्ण तो बढ़िया रहेगा और उम्मीद है हम लोग अच्छे से मतदान करा पाएंगे। रनिया वाला जो इलाका है थोड़ा सुदूरवर्ती है, जंगल पहाड़ वाला इलाका है, तो किसी तरह की कोई डर भय नहीं, ऐसा डर तो नहीं है। मतलब अब तो थोड़ा भयहीन हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की तो रहता है, बट कोशिश करेंगे उस तरह से ही पूरी तरह से मतदान को संपूर्ण शांतिपूर्ण कंप्लीट करने का, जितना हमें आदेश दिया गया है और जितना हमें ट्रेनिंग में बताया गया, प्रशिक्षण में अच्छी तरह से प्रशिक्षण भी दिया गया है, तो उसके हिसाब से हम लोग ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे। क्या नाम है? अनुराग नाम हुआ मेरा। कई नाम हुआ मेरा। मैं यहाँ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा ड्यूटी मिला और मुझे बानो दिया गया है। मैं आज से पहले कभी बानो तो गया नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस है। बहुत उत्साहित हूँ इलेक्शन करवाने के लिए। देखते हैं वहाँ जाके क्या व्यवस्था है, कैसा क्या है, वहाँ जाने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा। क्या नाम है? पंकज नाम हुआ मेरा। चुनाव खूंटी में होने वाला है विधानसभा का, वो 13 को है। उसके लिए डिस्पैच की प्रक्रिया है जो कल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार से डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं, क्वार्टीज़ की व्यवस्था की गई है, रोड ओपनिंग पार्टीज़ और एरिया डोमिनेशन की व्यवस्था की गई है। इसमें जो भी बल पारामिलिट्री की है, वो नक्सल इन्फेस्टेड एरिया जो भी है, उन एरियाज़ में कार्य कर रही हैं। उनके बूथों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है। यहाँ पर खूंटी जिला में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी की पार्टियाँ जो हैं हम लोग को मिली है नक्सल एरियाज़ में सुरक्षा के लिए। लगातार हम लोग एरिया डोमिनेशन और रूट सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और नाइट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और ये आगामी 2-3 दिनों तक, जब तक पार्टीज जाएंगी और आएंगी, तब तक ये चलता रहेगा। इसके अलावा झारखंड जगुआर और कोबरा की भी फोर्सेस हम लोग को मिली हैं, जो बिल्कुल इंटीरियर के एरियाज़ जो हैं वहाँ पे एरिया डोमिनेशन में रहेंगी और रात में भी वहाँ पे बनी रहेंगी अगले 2-3 दिनों तक। तो ये सारी प्रक्रिया जो है सुरक्षा के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति आने पर विभिन्न क्यूआरटीज़ की व्यवस्था हर एक क्षेत्र में की गई है। जो नक्सल एरिया है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेज की क्यूआरटी बनाई गई है और जो नॉन नक्सल एरिया है वहाँ पे नॉर्मल फोर्सेज और इनको मिक्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज को भी मिक्स करके भी कई जगहों पर संवेदनशील स्थानों पर क्यूआरटी का गठन किया गया है। बाकी थाना प्रभारी, एसडीपीओ और इंस्पेक्टर्स के लेवल पर भी क्यूआरटीज़ की व्यवस्था जो है वो अलग से की गई है, जो इलेक्शन के दिन भी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी गतिविधि रखेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, माओवादियों ने भी वोट बहिष्कार का सर ऐलान किया, तो ऐसे में कितना बड़ा चुनौती हो सकता है? देखिए, ये वोट और वोटर्स की सुरक्षा जो है और जो भी वोट की प्रक्रिया होनी है, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम जिला प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। ये जो माओवादी हैं या पीएलएफआई हैं, ये अपनी एक तरह से कहें कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पोस्टरबाजी करते हैं और बैनर्स लगाते हैं। तो इस तरह के बैनर से किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने पूरे इंतजाम किए हैं और किसी भी तरह की अगर कोई समस्या होती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। सर, हाल के दिनों में देखा गया है कि शहरी इलाकों में पीएलएफआई के संगठनों के द्वारा बैनर पोस्टर काटा गया था। बिल्कुल, शहर के इलाकों में 2 बैनर जो हैं वो खूंटी में लगे थे और उसको लेकर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्द ही उसका हम लोग जो भी व्यक्ति उसको किया है, वो रात के अंधेरे में आके एक बैनर लगा के पीएलएफआई से का बैनर लगा के लोग चले गए थे, तो उसका आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और जल्दी हम लोग उसका उद्भेदन भी करेंगे। और इस तरह की किसी भी चीज़ से खासकर वोटर्स को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निर्भीक होकर वोट करें
सुरक्षा के सारे इंतजाम जो हैं वोट के दिन रहेंगे और किसी तरह की समस्या होती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी खूंटी पुलिस जो है हर तरह से तैयार है।